आपने कंप्यूटर साइंस, एआई जो कुछ भी फील्ड किस लिए चुना? ताकि आपको एक अच्छा जॉब मिले। अभी आप क्या कर रहे हो? कोई एआई सीख रहा है, कोई एमएल सीख रहा है, कोई डेवलपमेंट सीख रहा है, कोई डेवऑप्स सीख रहा है। ये सब किस लिए कर रहे हो? अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल सके। लेकिन अभी एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी इसलिए सीख रहे हैं ताकि आप और अपने आने वाली पीढ़ियों को और या सोसाइटी को आप एक सिक्योरिटी दे सको। ना सिर्फ इकोनॉमिक सिक्योरिटी देनी है, उसके साथ 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 डिजिटल सिक्योरिटी आप भी आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं सीखना है, ये सिर्फ एक अच्छा करियर के लिए नहीं सीखना है, ये सीखना है खुद के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और इवन आपके अपकमिंग सोसाइटी के लिए। अभी एआई को देख लो, वो एआई आपका क्या सोच रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये सब सुन सकता है। आपका डेटा कितना खुल चुका है, प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। अभी इस बीच में आपको अगर पता नहीं है कि हैकर्स कैसे हैक करते हैं, हैकर्स कैसे आपको सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, इनफैक्ट ब्लैकमेलिंग करते हैं, कैसे आपको इवन हैकर्स नॉट ओनली हैक द डिजिटल डिवाइसेस दैट एग्जिस्ट, आईओटी डिवाइसेस को उतना ही वो हैक नहीं कर सकते, उसके साथ साथ दिस ह्यूमन बींग, ह्यूमन ब्रेन को भी वो हैक कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा नाम, आपकी एक छोटी सी हॉबी, आपका एक छोटा सा फ़ोन नंबर हैकर को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हैकर का एक टूल है, वो है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करके इंसानों को हैक करता है। इवन एक मिस्टर रोबोट करके एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, किस पे पता नहीं मेरे को, बस वो सीरीज़ है जहाँ पर वो देख सकते हो, वो जो मेन कैरेक्टर जो है एलियट, वो पहले हैक करता है इंसान को। उससे जाके देखो कैसे ब्लैकमेल करता है, उसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन उसको देता है, वो जो कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है उसको देता है। हालांकि ये एक इलीगल चीज़ है, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये चीज़ एथिकली कर सकते हैं। अगर कोई थ्रेट हो जाए, अगर कोई साइबर क्राइम हो जाए, तो इवन आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये है प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का। इसका सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली आपको एथिकल हैकिंग सीखना पड़ेगा। आप कंप्यूटर नेटवर्किंग क्यों सीखते हो? भैया हमें ना इंटरव्यूअर हमें पूछता है, सीएन के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसीलिए हम सीएन सीखते हैं। ना भैया, तुम्हें सीखना चाहिए ताकि तुम नेटवर्किंग समझ सको, तुम्हें एग्जैक्टली पता चले कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कि नेटवर्क कैसे बात करता है, किस तरीके के नेटवर्क होते हैं, बैकएंड कैसे प्रोसेस करता है डेटा, एचटीटीपी कैसे डेटा उधर से इधर लाता है, एचटीटीपीएस क्यों आया, टीसीपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए, ना कि मैं इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो भाई जाग जाओ, अभी वक्त है तुम्हारे पास, जाग जाओ, ये सारी चीज़ें अच्छे से सीखो, पढ़ो, रटो नहीं, ठीक है? तभी तुम आगे जाओगे। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ये है इसका सोल्यूशन, सीखना है, पढ़ना है, समझना है। इसके बाद यहाँ पर हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ कई सारे देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे हो कि ये सीख के तो मैं वेस्ट हो जाऊँगा, मेरा काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा, इवन मैं किसी को हायर कर लूँगा हमारे सिक्योरिटी को देने के लिए, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा और काफ़ी सारे एथिकल हैकर्स की ट्रूप्स हायर करके मैं उनको काम पे लगाऊँगा। व्हाट इफ़ तुम्हारा पैसा देख के वो एथिकल हैकर्स का अंदर का ब्लैक हैट हैकर जाग गया, देन क्या करोगे? इसीलिए तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन रहनी मस्ट है। इवन आप कोई कॉमर्स स्टूडेंट हो, इवन आप कोई आर्ट्स स्टूडेंट हो, आपको ये ज़रूरी मतलब ये पता होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि आप एक इमेज जो अपलोड करते हो, आप एक इमेज जो डाउनलोड करते हो, वो एक मैलवेयर हो सकता है। मैलवेयर क्या रहता है? बेसिकली एक मिलिशियस फाइल्स, मिलिशियस कोड, जो कि आपके सिस्टम का कंट्रोल किसी और को दे देगा। भाई साहब, आप क्या कर रहे हो? आप ये सोच रहे होगे कि मैं तो एक ऐप डेवलपर हूँ, मैं तो एक वेब डेवलपर हूँ, मुझे हैकिंग की क्या ज़रूरत है? हद से ज़्यादा ज़रूरत है। एक कंपनी का एक्सेस, कंपनी को हैक करने के लिए आजकल हैकर्स टारगेट करते हैं वेबसाइट्स को। आप एक वेब डेवलपर हो, अगर आप एक सिंपल बग्स फिक्स नहीं कर सकते, बग्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो बग्स हैकर उठाएगा, सिंपल एक एसक्यूएल इंजेक्शन करेगा और सर्वर का एक्सेस ले लेगा। देन क्या? इवन आपको एक सिक्योर मोबाइल ऐप और सिक्योर वेब एप्लीकेशन बनाने में ये एथिकल हैकिंग काफ़ी मदद करेगा। नॉट ओनली दैट, इवन ये सिक्योरिटी की तरफ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल माइंड आपका और ज़्यादा ग्रो होगा। जब आप हैकिंग सीखना शुरू करोगे, तब आपके न्यूरॉन्स के जो थ्रेड्स रहते हैं ना, आस पर टेंटिकल्स वगैरह न्यूरॉन के जो रहते हैं आसपास, उनका नाम मुझे पता नहीं, बायोलॉजी कब का पढ़ा था, वो सारे स्पीड में ग्रो होना शुरू होते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे न्यूरॉन से फास्ट कनेक्ट नेटवर्क बनाते हैं। तो ये एथिकल हैकिंग आपका काफ़ी सारा वक्त बचाएगा और काफ़ी सारी आपकी माइंड की माइंड को बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा।
होगा। इवन कुछ ऐसे बंदे भी आते हैं कि भाई साहब ये एरा ना क्लाउड कंप्यूटिंग का चल रहा है, भाई साहब ये एरा ना एआई एमएल का चल रहा है। इस सारे एरा में आप एक एक चीज़ को भूल रहे हो, हैकर्स को। हैकर्स को कभी सोचा है? देखो, चैट जीपीटी के साथ आजकल तो काफ़ी लोग पर्सनल बातें, पर्सनल चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं। इवन मेरा दोस्त जो कि अपनी लव स्टोरी चैट जीपीटी को बताता है क्या है भाई, व्हाट इफ अगर मुझे उसका एक्सेस मिल गया, इवन हैकर्स उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसका बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग पब्लिक का वाईफाई आंख बंद करके यूज़ कर लेते हैं। कितना डेंजरस है ये सारी चीज़ें। हर कोई ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन करता है। इस ऑनलाइन प्रेजेंस को सिक्योर करने के लिए ही आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ एक कदम रखना पड़ेगा। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टिंग लगा और मज़ा आने लगा सीखने में, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में, देन गो अहेड। ये एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी भी है। एक सर्टिफिकेट में अगर आपने अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया, अगर वो सर्टिफिकेट लिया, वो वाला सर्टिफिकेट आपके कॉलेज की डिग्री से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहेगा। उस एक सर्टिफिकेट से आप मंथली का कम से कम 2 से 3 लाख कमा सकते हो। एक जॉब से 2 से 3 लाख कमा सकते हो एज एन एथिकल हैकर, पेनिटेस्टर, ऐसे सब। ठीक है। एथिकल हैकिंग में काफ़ी सारे फील्ड्स आते हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। आपको जो इंटरेस्ट आए वो पकड़ लो, लेकिन हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो ऑब्वियसली वेबसाइट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर हो तो आप एंड्रॉयड की तरफ जाओ, एंड्रॉयड और iOS के सिस्टम्स कैसे सिक्योर करते हैं, वेबसाइट्स एक बैकडोर कैसे बन जाती हैं हैकर्स के लिए, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करो। अगर आप सोच रहे हो अभी भी क्या करियर चूज़ करूँ, तो साइबर सिक्योरिटी कैन बी अ गुड करियर फॉर यू। मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपर हूँ, उसके साथ साथ सिक्योरिटी एंथुजियास्टिक हूँ। मुझे सिक्योरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरा, ना सिर्फ ये मोबाइल फ़ोन, इवन दिस इज़ आल्सो अ डेटाबेस। ये भी एक डेटाबेस है। कोई भी थर्ड पर्सन आके इस डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके। इसीलिए किताबें पढ़ना, और जो बोलने वाले हो, बोलने से पहले कुछ सोच के कुछ बात करना, यानी कि बोलने से, बात करने से पहले सोचना सामने वाला कैसा है, क्या है करके। किसी भी थर्ड पर्सन को मिलते ही अपनी सारी दुख दर्द पीड़ा, घर की इन्फॉर्मेशन, आप कितने लोग हैं, क्या करते हो, कहाँ काम करते हो, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गए तो बूम, आगे का तो मैं क्या ही बोलूँ। तो ये एक अवेयरनेस वीडियो था, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कुछ ना कुछ एक स्टेप ले, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करिए कि आप क्या आज से साइबर सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग शुरू करेंगे। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करिए यस, अगर नो तो नो के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक वैलिड रीज़न दें। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। डोंट फॉरगेट अबाउट सिक्योरिटी। ओके, बाय।